नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। अभी हम लेमोरियंस के बारे में और लेमोरियन मास्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड सबसे पहले मास्टर्स की परमिशन लेना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज लाखों करोड़ों साल से उन्होंने जो ज्ञान को निक्षिप्त करके बहुत सेक्रेटली इन्होंने जो अंदर रख रखे हैं, फिर ओनली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये गिफ्ट की जैसा, एक गिफ्ट जैसा, ऐसा नहीं है ये पैसों से मिलता है, ऐसा नहीं है ये कुछ मीन्स लालच दिखाने से मिलता है। जैसे भगवान की मंदिर जाके मेरा ये काम हो जाए, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, वैसा किसी बात से भी, किसी लालच से भी ये मतलब नहीं है। ओनली इफ यू आर अ ट्रू प्रैक्टिशनर, then only you can get a lemurian in your hand. This is for true. Okay? और इस लेमोरियन के साथ एक बहुत अच्छी फीलिंग ये है, लेमोरियन को आप अपने साथ बेड पे लेके सो सकते हो। ये आपकी कण कण के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके कणे वो इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करते हैं। खास एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, एक लेमोरियन है। इन दोनों को बेड में, जैसे पप्पी को लेते हैं ना अपन, छोटी सी डॉगी को, जैसे छोटी सी कैट को अपन लेते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस का भी है, फिर भी हम लेके बेड पे आ जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, है ना, और हिफाजत से रखते हैं, है ना, दिल खुश होती रहती है। ओके, सो वैसा ही फिर इनको भी हमारे बेड में हमारे साथ जो प्लेजर का टाइम है, ऐसा नहीं है प्रेशर का टाइम है, प्रेशर का टाइम नहीं, जो प्लेजर लेने की, मस्ती लेने की जो टाइम होता है, हम अपने आप को, माइंड को जो रिलैक्स करने की जो टाइम होता है, ओके, उस टाइम ही हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। हम ऐसा नहीं है मैं बहुत टेंशन में हूँ, लेमोरियन मुझे एनर्जी दे दो, मुझे ना वो इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसे नहीं चलता है इसके साथ। ओके, सो आप एक हैप्पी मूड में और हैप्पी माइंड में फिर इनसे जितना ले सकते हो उतना ले सकते हो। ओके, जब आप परेशान हो, एक डॉगी आपको उस परेशानी को समझती है ना। छोटे बच्चे आपके पास आना पसंद नहीं करते हैं, है ना। जब आप हैप्पी मूड में है, इसके साथ खिलखिलाते हो, खेलते हो और खेलने की मूड पे हो, और इनके साथ जब बॉन्डिंग होते हो तभी इनके साथ जैसे खेलते हो, वैसा ही एक लेमोरियन भी ऐसा ही क्रिस्टल है जो बिल्कुल आपके हार्ट से हार्ट और आपकी मूड की वाइब्रेशन के साथ माइंड और आपकी जो भी इच्छा है, मीन्स अभी मुझे थोड़ी देर इसके साथ खेलने का, गोदी में लेने का, जैसे बच्चों को, पपीज को जैसे फील होता है, और आप इनकी सेवा भी करते हो, मीन्स जैसे बच्चे घर पे आए उनको खिलाते हो, छोटे छोटे बिस्किट को भी छोटे छोटे करके खिलाते हो, कुछ काम करने के लिए भी अपने आप करते हो, है ना। तो वैसा ही फिर आप अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपनी समर्पण और अपना अच्छी स्वभाव है और आपकी सही सोच विचार है, ऐसी चीज ही चढ़ती है फिर इनसे हम कई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो दिस इज द वंडरफुल क्रिस्टल है। सो आप क्रिस्टल को, फॉर्म तो क्रिस्टल में है, मगर हर क्रिस्टल के अंदर अपनी सोचे, विचारे और पावर अलग अलग है। ओके, सो ये लेमोरियंस ऐसा है फिर जो हम एक लव फ्रीक्वेंसी के साथ, एक सोच फ्रीक्वेंसी के साथ, एक मस्ती के साथ, इनके साथ बहुत चीजें, एक दोस्त ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, चलो हम गरीब भी हो, हम भिखारी भी हो, है ना, वो दोस्त के पास सब कुछ है, तो हम तसल्ली से रहता है, यार जब भी कुछ चाहिए उसको फोन करो तो हमको सब चीज मिल जाएगा। दैट इज लेमोरियन। ओके, सो लेमोरियन मास्टर्स वो है जो लाखों साल से, जितने भी उन लोगों ने मेहनत करके और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर करके टेक्निकली एंड फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड ह्यूमन बीइंग्स की इंद्रियों के ऊपर एंड सोल्स के ऊपर और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत सारे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके, उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कितना सच्चाई है, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो रही है नहीं हो रही है, ये समझने के लिए प्लेडियन, ओके, प्लेडियन वर्ल्ड से, सो प्लेडियन वर्ल्ड से जो प्लेडियंस ये सारे इंफॉर्मेशन और शक्तियां लेके अपनी फ्लाइंग सोसर्स के साथ इस धरती के ऊपर उतरा है। और ये किस प्लेस पे उतरे हैं? इट इज कॉल्ड एज कुमारी कांडम।
वो कहाँ है? इंडिया के नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका को बिल्कुल टच होके नीचे और एक आइलैंड थे। और ये पावर्स, ये बहुत सारे पावर्स, आप कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप देखते हैं, नीचे जो श्रीलंका इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो रावण भी रहता था, शिव की आत्मलिंग लेके आया है, और शिवलोक सब शरीर के साथ वो विजिट करके आता था, और हाई पावरफुल। और हम जो महाअवतार बाबा जी के बारे में भी बात किया था, जो सुब्रमण्येश्वर स्वामी की इतनी पावरफुल टेम्पल है वहां, जो महाअवतार बाबा जी भी वहां बैठ के मेडिटेशन करके इनको योग सिद्ध हुआ है। और वहां एक गोल्डन यंत्र है जिससे डायरेक्ट मंगल ग्रह से एनर्जी धरती पे आ रही है। हम सब जब सोल के रूप में हैं, हमको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, सच झूठ के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में सब मालूम है। मगर हम इससे हाईएस्ट स्टेट में जाने के लिए, जब सोल के रूप में हम हैं, हमारे पास इंद्रिय नहीं है। when we are in a soul conscious, we don't have इंद्रियास। अनुभव इंद्रिया के थ्रू ही होती है, बिना इंद्रिया अनुभव नहीं होती हैं। फिर इसमें भी, इंद्रियों में भी फिर लेवल्स हैं। सांप की अलग इंद्रियां हैं, कबूतर की अलग इंद्रियां हैं, डॉग की अलग इंद्रियां हैं। फिर कुछ इंद्रियां होने के बाद भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, मगर इंसान अपनी इंद्रियों को वो हाईएस्ट एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। इसलिए फिर वो सोल ये सारे छोटे मोटे अनुभव करने के बाद फिर हाईएस्ट में ह्यूमन बॉडी में आए। अब आपने कहाँ जन्म लिया, कोई भी किसी को पूछते हैं कहाँ जन्म लिया, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, है ना, शायद 4-5 दिन में रिलीज हो जाएगा। आपने कहाँ जन्म लिया था, मैंने किसी को पूछा था, वो बता मैं जयपुर में जन्म लिया था। जयपुर में जन्म नहीं लिया, आपने धरती पे जन्म लिया है। अभी तक ये सोल आसमान में, नक्षत्रों में, ग्रहों में ऊपर उड़ रहा था। फिर कुछ भी चीज अनुभव करना है तो आप इस धरती पे जन्म लिया है, एंड इस धरती पे फिजिकल बॉडी के थ्रू आपने जन्म लिया है। और धरती किसका है? मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह की मदर इज मदर अर्थ। ओके, और इस फिजिकल बॉडी की जितने भी वांट्स है, चाहे कोई भी वांट हो, वो कहां से पूरी होती है? धरती से जो भी मटेरियल आता है उससे पूरी होती है। खाना पीना, दाना, कपड़े, पेट्रोल, चश्मे, एवरीथिंग, टूथपेस्ट, टूथब्रश, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, सौंप, गोप, कोई भी एस्ट्रली जो चीज आया है वो इस फिजिकल बॉडी को सरवाइव करने के लिए इतना यूज नहीं होता है। वो धरती के अंदर से जो भी गोल्ड है, मिनरल्स है, क्रिस्टल्स है ना, ये सारे हमारे फिजिकल बॉडी के लिए यूज होते हैं। इस फिजिकल बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लॉकेजेस नहीं होके हमारा सप्त धातु और नवदृश्या और वाता पित्ता खपम, ये सब चीजें, और 5 एलिमेंट्स, पंचभूत, ये सब चीजें बैलेंस्ड काम करते हैं। फिर ओके, इसके अंदर, सोल के अंदर जो भी हम प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो पावर, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, वो पावर डायरेक्ट सोल के अंदर नहीं घुसती है। नोट दिस पॉइंट, whatever the spiritual practices you are doing through your soul is not directly entering into your soul. It is crossing all the bondations and limitations of the human body and then entering into your soul and awakening the conscious of your soul. Okay, so पावर आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है आपकी ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मनाड़ी, चित्रनाड़ी, वज्रनाड़ी, इसमें से अंदर जा रही है। एक एक ग्लैंड के अंदर एनर्जी जा रही है, वही एक एक चक्र हम सोच रहे हैं।
ओके, फिर थायराइड क्लियर हो रही है, डायबिटिक क्लियर हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम क्लियर हो रही है, हेडेक क्लियर हो रही है। ओके, ये हो रही है। जो बच्चे नहीं होता उसको बच्चे हो रही है, जो शादी नहीं हो रहा उसको शादी हो रही है। ओके, जो एलर्जी हुआ उसको एलर्जी क्लियर हो रही है। ओके, सो ये। और दूसरा, आपकी बॉडी में से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हो, होम करो, मेडिटेशन करो, मंत्र पढ़ो, कुछ भी हो, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स इसको एब्जर्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो आत्म चैतन्य शक्ति बढ़ रही है, और ये एनर्जी आपकी बॉडी में, फिर आपकी नाड़ी 72,000 नाड़ी के थ्रू ये प्राणा एनर्जी प्राणवाहक प्राणवाहक बन रही है। मीन्स इट्स ट्रैवलिंग थ्रू। ओके, जो भी वाहन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह एक किसी भी चीज को वो पहुंचाने वाले को हम वाहन बोलते हैं। सो ये प्राणवाना मीन्स प्राणा आ रही है, प्राणवाना मीन्स आप प्राणा एनर्जी को बुला रहे हो, वो बुलाने की शक्ति आपके पास है, आपको तरीका मालूम है, तो प्राणवाना, आपने प्राणा को बुलाया। फिर इसके बाद प्राणा वाहका मीन्स आपके अंदर जो नसें हैं, 72,000 नाड़ीज है, ये प्राण वाहका से मीन्स ये प्राण एनर्जी को वो ट्रैवल करने के लिए एक वाहक जैसी आपकी नाड़ी मंडल यूज हो रही है। ओके, फिर इसके बाद प्राणा प्रज्वला मीन्स फिर ये प्राणा आपके अंदर लाइट जैसी प्रज्वला हो रही है। फिर वो कैसे प्रज्वला हो रही है, उसने बड़ा फायर एक। ओके, आपके अंदर ज्ञान की लाइट जल रही है, उससे अंधकार जो सोल जिस जिस डायमेंशंस पे उसको समझ में नहीं आके वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक ओपन हो रही है उस बिंदु के थ्रू। सो इट इज एबल टू सी थ्रू एनी प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम का मतलब क्या है, वो उस साइड ऑफ द वर्ल्ड देख नहीं पा रही है, इस बात की दूसरी ओर देख नहीं पा रही है, वही इसका प्रॉब्लम है। अभी ह्यूमन सेंसेस से जो सामने है वो देख रही है, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसेस से अभी जो प्रॉब्लम आया इसकी बियॉन्ड, इसको क्लियर करना है, इसके बियॉन्ड क्या है वो सोल देखेगी। वो सोल देख नहीं पाया, इसलिए फिजिकल बॉडी में इधर धरती पे परेशानी आया। फिर वो जैसी लाइट ऑन होती है, फिर वो सोल जब बियॉन्ड दैट ह्यूमन सेंसेस भी देख पाती हैं, तब हम उससे हमको मनस और बुद्धि और चित्तम मीन्स अभी आपको परेशानी आया, आपको मालूम है आपके साथ कोई भी बुरा होने वाली नहीं है, और आज की तारीख में ये हुआ, कल आपके साथ ये अच्छा होने वाले हैं, तो आराम से तसल्ली से बैठ जाओगे, कोई बात नहीं, आज ये आगे तो कल हो जाएगा। आज बुखार आ गया तो कोई टेंशन नहीं, कल तो सही हो ही जाएगा। अब ये बात आपको मालूम नहीं है कि कल सही हो जाएगा, शायद मैं मर जाऊंगा, ये सोच आते ही बुखार से ही इंसान अपने बॉडी वेकेट कर लेगा डर के। ओनली द सीकिंग ऑफ नॉलेज एंड कॉन्शियस। ओके, सो ये ऐसा एनर्जी जो आ रही है सोल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वो दे रही है। फिर वो बिंदु जो है, वो बिंदु पे वो शक्ति केंद्रीकृत होके फिर वो प्रज्वल कर रही है, फिर वो बियॉन्ड द सेंसेस भी वो सब चीजें देख पा रही है। इसके अलावा जब ये 72,000 नाड़ीज के थ्रू जब एनर्जी ट्रैवल हो रही है, फिर ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, रिवर्स सारे जैसे सागर में मिलते हैं, फिर ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, इनकी चक्रास। फिर ये चक्रास में नॉर्मल आप खाना वाना खा के जो बाइल जूसेस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन और ग्लूकोज, ये सारे चीजें जो एक एक से सोडियम पोटेशियम विशुद्धि चक्रा से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे आपको सेक्स का फीलिंग है, खाना खाने की फीलिंग है, इमोशन जाने की फीलिंग है, लव फीलिंग है, गुस्सा है, ये सारे इमोशंस जो आ रहे हैं, इंद्रियों को जैसे कुछ चीज आप कंट्रोल कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जलस है, एंगर है, और आपको जो हिचकी आती है और उबासी आती है, ये चीजें जो आपको ये बाइल जूसेस के थ्रू आ रही है, और बच्चों को पैदा करने की जो भी ग्लैंड से जो जूसेस रिलीज होना चाहिए, केमिकल्स रिलीज होना चाहिए, सारे हो रही हैं नॉर्मल आप खाना खाने से। ओके, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, नॉर्मल आप खाना खा रहे हो, पैदा हो गए, खाना खा रहे हो, आपकी ग्लैंड्स अपने आप ही उसको एनर्जी मिल रही है, कर रही है। फिर वो ही आप हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके कुछ हायर एनर्जी को आपने इस प्राणा को इन वाहकों के थ्रू लेके आप इसी चैनल्स को मीन्स इसी चक्रास को एक हाई पावर दोगे, तब आपके अंदर सुपरस्टिशियस पावर्स
सुपरस्टिशियस पावर्स को आपकी नेकेड आई से सामने वाले की ऑरा को देखना, मास्टर्स को देखना, क्रिस्टल से बात करना, पेड़ पौधों से बात करना, किसी भी तरीका की क्लेरोवाइंसी आता तो आप रिसीव करना, फिर वो शब्दों को फिर डिकोड कर लेना। ओके, इन सारे चीजों को आपको फिर उस तरीका की बाइल जूसेस आपको अंदर प्रोड्यूस होती है, आप रिलीज करते हो। जब आपकी बॉडी में से ये फिजिकल बॉडी में आप खाना, मसालेदार के खाना और तेल के अंदर बार बार यूज करके वो खाना, पान पराग गुटखा खाते हो, तो आपकी बॉडी में से एक स्मेल कैसी आती है, तो आप नहाने के बाद भी आजू बाजू लोग आपके पास बैठने पाते हैं, बॉडी के अंदर फैट है तो पसीना आते हैं, बदबू आते हैं, आपके सॉक्स गंदी होते हैं, बाल में से डैंड्रफ आती है। ओके, ये कैसा होता है, जब आप हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आपके अंदर ऐसा एनर्जी जाके फिर अंदर से ये हाई लेवल की बाइल जूसेस रिलीज होता है, जो आप नेकेड आई से और बिना देखे भी कई चीजों को आप फील करके उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो। इस तरह का कि एक इंसान के अंदर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, फिर कई तरीका की लेवल ऑफ एंजल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ एंजल्स फिर उस तरह की मिनरल जिससे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके पास आके वॉक इन होके फिर वो अपना काम कर सकती है, और लाइट को आप एब्जॉर्व कर रहे हो बिकॉज अंदर एक लाइट जली हुई है, आपकी बिंदु अवेकनिंग स्टेट में है, और एक जगह आप केंद्रीकृत करके जो भी आ रहे हैं उस छोटा लाइट को डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बड़ा कर पा रहे हो। ओके, सो वो बिंदु की फोकस और बिंदु की साइज बढ़ रही है। सो आप धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने से कोई भी इंसान ऐसा जाता है, फिर आपको इसकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप देख पाते हो। इसकी कई बातें आपको अपने आप ही समझ, आप कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, आप डोजर पकड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन फील एवरीथिंग एल्स। ओके, फिर ये नाड़ी मंडल में से इस तरह का की एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने के लिए हमारे पास कुछ अद्भुत शक्तियां चाहिए, और ये शक्तियां अभी फ्रेशली नहीं, बहुत लाखों साल के पहले ही, जैसे भगवान बोलते हैं ना, दाने दाने के ऊपर खाने वाले के नाम लिखा है, वैसा ही सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले के लिए ये लेमोरियन क्रिस्टल्स एक बहुत बड़ा अद्भुत टूल्स है, जो ऑलरेडी इसके अंदर सबको अपने अपनी इंफॉर्मेशन लिख के फिर इन लोगों को रख लिया है। ओके, सो दीज आर लेमोरियंस। और फिर ये लेमोरियंस प्लेडियन वर्ल्ड में से इधर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आया है, आके इधर जो भी ये लोग ह्यूमन सेंसस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किया है, फिर लेमोरियन की जितने भी लोग उस कांड में रहने वाले हैं, फिर वहां इन्होंने सत शरीर के साथ में फिजिकल बॉडी के साथ ही, फिर जो भी हम अभी एंजल्स हैं, इतनी सारे एंजल्स से बोल रहे हैं, मीन्स इतनी सारे आबादी फिर इंसान जैसे पैदा होके सारे अपनी इंद्रियों को काबू में लेके फिर ये लोग फिजिकल बॉडी से, जब महाअवतार बाबा जी जैसा और लहर महाशय जैसा बॉडी वेकेट नहीं करके फिर ये दैवत्व मिला है ना, फिर ये दैवत्व मिला है। दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव। वो उनको चाहिए तो फिजिकल बॉडी भी ले लेगा, या चाहे तो लाइट बॉडी ले लेगा, जब चाहे तो कहीं भी चले जाएगा। ओके, और ईच एंड एवरी पार्टिकल पे, एयर पे, कहीं भी वो है, और आपको वो रीच आउट करना है तो बड़े बड़े आवाजें देने की जरूरत नहीं, ओनली योर थॉट यू कैन गेट एंजल की एनर्जीज। ओके, अवधूतों की एनर्जीज, दैवदूतों की एनर्जीज। ओके, इस पे भी फिर अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, दैवांश संभूत उनकी एनर्जीज। ओके, सो उनकी इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज हम जहां चाहे वहां एक कनेक्टिविटी के थ्रू हम कहीं भी कभी भी इनसे हम ले रहे हैं। ओके, सो अभी आई स्टार्ट पीपीटी, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर? सिंगल दिख रहे हैं ना आपको? ओके, सो दिस इज लेमुरिया। ये मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ, एवरीथिंग आई हैव सेट इट। ओके, सो दिस इज अ स्पेसशिप
जो प्लेडियन वर्ल्ड से आया है। इधर ऊपर एक क्रिस्टल रखी है इसका, ओके, एक क्रिस्टल रखी है। फिर वहां से इतनी बहुत सारे इस धरती पे आया है। ये वाटर के पास है ये, ओके। सो लेमोरिया was a massive spaceship that came from the Pleiadians to seed part of the human biogenetic experiment। और हमारे अंदर प्लेडियंस की डीएनए है, 12 डीएनए में एक डीएनए किसकी है? प्लेडियंस की है, ओके। सो इसके बाद ये कॉन्शियस, इंसानों के कॉन्शियस समझने के लिए ये पूरा पानी के अंदर ये शिप सिंक कर दिया है, ओके। सो ये हमारी प्लेडियंस है, ओके। सो ये हमारा वहां से कई लोग ये धरती पे आके फिर, और दूसरा बात ये हमारे सेंसेस को, ये प्लेडियंस क्या चीज और लेमोरियंस क्या चीज हमारे अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अभी बताया ना, नारियल तोड़ दूंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, उस चीजों का नहीं, ये हमारे सेंसेस को, इंद्रियों को और हमारा इच्छाओं को, हम जिस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं और क्या अपन को चाह है, ओके। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके एनलाइटमेंट के लिए हमारे इंद्रियों को यूज करते हैं, चक्रास को बैलेंस करते हैं और हाई लेवल की बाइल जूसेस से प्रोड्यूस करते हैं, कुंडलिनी शक्ति रेज करते हैं, ओके। बियॉन्ड द सेंसेस, सिक्स्थ सेंस को, एट्थ सेंस को हम बढ़ाते हैं और सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ओके। और थर्ड डायमेंशन से लेके फिफ्थ डायमेंशन शिफ्ट करना चाहते हैं और 12th डायमेंशन से एनर्जीज लेना चाहते हैं। और हमारा एंसेस्टर्स जो भी असेंडेड है उनसे फिर हम इंफॉर्मेशन लेके हमारे डीएनए को एक्टिव करना चाहते हैं, ओके। फिर इन चीजों पे वो मीन्स आपके अंदर जैसे ये थॉट प्रोड्यूस होती है ना, आपके अंदर ये सोच विचार प्रोड्यूस हुआ, फिर वो चीज ये कैच करके आपको मदद कर सकते हैं। आए समझ में? आपके अंदर ये थॉट मीन्स मुझे ऐसा डीएनए को एक्टिव करना है, मुझे इस तरह की एनर्जी चाहिए, आपने ये सोच बाहर प्रोड्यूस किया, तो ये प्लेडियंस उन सोचों को ये कैच कर सकते हैं और आपको लेमोरियंस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आपके पास भेज सकते हैं, ओके। जैसे हमारे को एक गाइड होती ना, बुक की गाइड, फिर वैसा। और ये एक लेमोरियन वर्ल्ड है, मगर ये इमेजिनेशनरी एक वर्ल्ड है और इसके अंदर इंसानों को बहुत बहुत मदद करने वाला दूसरा कौन है? डॉल्फिन्स है। दिस इज कॉल्ड एज डॉल्फिन आई। आप कई लोग जो ईविल आई भी यूज करते हो, ये हमारे थर्ड आई के अंदर ये पानी रहती है, इसी को हम केतु ग्रह कहते हैं। आपको केतु ग्रह के मालूम है ना? केतु जो भी जलचर है, ओके, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इन दोनों की रिलेटेड केतु है, ओके। सो ये आपकी थर्ड आई है, इसके अंदर वाटर रहती है और जो लिक्विड हम सोम चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं और मेडुला ओब्लिगेंटा के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, जो थर्ड आई क्लास में, वो सारे इसी के रिलेटेड है। और ये लेमोरियन वर्ल्ड में बहुत सारे डॉल्फिन्स मीन्स इंसानों के साथ और लेमोरियंस को पहचान के, प्लेडियंस को पहचान के उनके साथ ऐसा ही फ्रेंडशिप करके एक वर्ल्ड बना रखा है, ओके। फिर इसके बाद जो कहीं भी हो, अच्छे की बुरे के बीच में झगड़ा तो कॉमन है। कोई हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके धरती के ऊपर करोड़ों लोगों को चेंज कर रहे हैं, फिर ये चेंज होने के वक्त आए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग चेंज होके अपना सत शरीर से, फिजिकल बॉडी से फिर हायर डायमेंशन पे देवता स्वरूप ले लिया है, ओके। तब इधर एक बड़े बड़े नेचुरल कैलामिटीज आना शुरू हो गया है, ओके। वो नेचुरल कैलामिटीज आने की वजह, ओके, सो ये नेचुरल कैलामिटीज आने की वजह ये कुमारी कांडम, ओके, ये दिस इज कॉल्ड एज लेमोरिया। ये कहाँ है? आपको दिख रही है? ये इंडिया है, ये इधर श्रीलंका है, ये पूरा कुमारी कांडम बोलते हैं इसको। ये पूरा इंग्लिश में इसको लेमोरिया बोलते हैं, नॉर्मल हमारा एंशिएंट लैंग्वेज में इसको कुमारी कांडम बोलते हैं। और हम जो रह रहे हैं इसको भरता खंड बोलते हैं, ओके। ये कुमारी कंडम है, हमारा भरत खंड है। और हम जो रह रहे हैं ये भी एक द्वीप है, इट इज एन आइलैंड, इंडिया इज आइलैंड,
इसको जम्बू द्वीपम कहते हैं। कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई हायर एस्ट्रल मास्टर से लेन देन होती है, फिर हम कहाँ से आया है उसको पहचान देना है। तो मैं इंडिया से आई हूं, मैं जयपुर से आई हूं, मेरा राजस्थान है, मेरा पोस्टल कोड 500423 बोले से वहां ये कोड वर्ड्स काम नहीं करते हैं। जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, आप बोलो किसी मास्टर को मैं जम्बू द्वीप से आया हूं, मेरा सोल, माय सोल इज फ्रॉम जम्बू द्वीप, तो वो पहचानेगा। तुम जयपुर, लालापुर, रायपुर ये नहीं पहचान पाए। हम अभी कहाँ हैं? जम्बू द्वीप में और भरतखंड में है। ये लेमुरियन मास्टर्स कुमारकांड से हैं, कुमारकांडम से में है। ओके। और महाअवतार बाबा जी को जो एनलाइटमेंट आया है ये श्रीलंका से आए हैं, इस आइलैंड से आया है। ओके, क्लियर? सो ये टच्ड है। फिर वहां जो भी अर्थक्वेक्स एंड ये नेचुरल कैलामिटीज आया है, मीन्स व्हाट यू कॉल अर्थक्वेक एंड अग्निपर्वत आया है, फिर ये इधर से ये कुमारी खंडम दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होके उस तरफ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, इस तरफ तो अफ्रीका की तरफ चले गए आधा, और थोड़ा बहुत पार्ट नीचे जमीन के अंदर सिंक हो गया है। ओके, अभी अफ्रीका के अंदर ये सारे लेमुरियंस जो मिलता है हमको मैक्सिमम अफ्रीका से आते हैं और कैलिफोर्निया से आते हैं, कुछ कनाडा से आते हैं। फिर ये देखिए, ये अफ्रीका है ना, ये बिल्कुल पार्ट इसको टच्ड है। ओके, ये ब्राउन पार्ट है मेडागास्कर, यू कैन सी द ब्राउन पार्ट, ये ब्राउन पार्ट मेडागास्कर है। ओके, ये कुमारीकांडम है, ये बीच में से यूं टुकड़े हो गए हैं, ये उस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए हैं, इधर अफ्रीका तरफ चले गई हैं। ओके, इंडिया को छोड़ दिया है। ओके, सो दिस इज मेडागास्कर नाउ, और ये इस तरफ चले गए हैं। सो जितने भी आप रोज क्वार्ट्स देख रही हो, लैब्राडोरेट, मेनली आप जो लैब्राडोरेट यूज कर रहे हैं ना, वो लैब्राडोरेट मेडागास्कर से ही आती है। हमारे जितने भी मैं लैब्राडोरेट यूज कर रहा हूँ सब मेरे ये लैब्राडोरेट मेडागास्कर से है। ओके, सो ये वो एक पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल हाई स्पिरिचुअल प्लेस है जहां हाईएस्ट मिनरल कॉम्पोजिशन के साथ साथ इस स्पिरिचुअल मास्टर्स की एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशन इस क्रिस्टल्स के अंदर होल्ड ऑन है। अभी ये देश इतनी सारे मिनरल्स होके भी पैसा वाला देश नहीं है, और इतनी लाखों साल से इसके अंदर से मिनरल्स बाहर निकाल रहे, क्रिस्टल्स बाहर निकाल रहे, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, मगर आज तक खत्म नहीं हुआ है। इतना कहां से आ रहे हैं उनको खुद को भी पता नहीं है। दे आर स्पिरिचुअल लेबर वर्किंग फॉर द मास्टर्स इस क्रिस्टल्स को निकालने के लिए। ओके, इनको वहां पैसों की वैल्यू नहीं है। वहां जाते ना सुपरमार्केट, 2 लाख रुपए लेके सुपरमार्केट जाना है, दैट इज कॉल्ड शिलोंग्स। ओके, शिलोंग्स तो हमारा शायद 1,000 रुपए उनकी 1 लाख रुपए की या 80,000 रुपए की बराबर है, इतनी लो कैटेगरी के। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कुमारीकांडम, इंडिया, श्रीलंका, कुमारीकांडम, एंड यू कैन सी दिस इज ऑल कुमारीकांडम। ये आधा होके ये अफ्रीका में मिल गई है। एंड लेमुरिया क्रिस्टल्स में भी 20 वैरायटी है। देखने में तो सब एक जैसा है मगर सब एक नहीं है। ओके, जैसे चाइना जाते हैं सारे लेडीज एक जैसी दिखता है, जापान जाओ एक सबका ये शक्ल एक जैसे दिखता है मगर सब अलग अलग कैसा है, वैसे लेमुरियन में 20 वैरायटीज है। ओके, और आपको क्लेरोवॉयंसी और डिवाइन इंफॉर्मेशन रिसीव करना है तो लेमुरियन क्रिस्टल्स आपको हेल्प करते हैं। और लेमुरियन के अंदर भी लेमुरियन सीड क्रिस्टल्स, लेमुरियन तांत्रिक क्रिस्टल्स, ट्विन क्रिस्टल्स, शिव शक्ति और लैंड क्रूजर और स्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन एंड सीड एंड ब्रिज, टेम्पल, बुद्धा की, फैंटम, ओके, एंड लेपिडोलाइट, ऐसा बहुत सारे वेराइटीज है। ओके,
एंड ये हम थर्ड डायमेंशन से लेके पूरा लाइट, जो अभी मैं बोल रहे हैं लाइट, वैसा लाइट लेके फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होने के लिए फिर इस तरह की एक लेमोरियन यूज होती है। इस वाली लेमोरियन में फैसेट्स नहीं रहती है। नॉर्मली व्हाइट क्रिस्टल की जो फैसेट होती है वो सिक्स फेसेस होता है। ये ऊपर की एक ही फेस आती है। इधर आप देख रहे हैं ना, ओनली एक चपटा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज विंडो। एक जगह से दूसरी जगह पे कूदने के लिए एक छोटा सा विंडो होती है। फिर ये विंडो आती है इस क्रिस्टल के अंदर। एंड लेमोरियन सीड क्रिस्टल्स, ओके, ये लेमोरियन क्रिस्टल हर चक्रा को बैलेंस करती है। ऐसा नहीं है ये एक ही चक्रा को लिए लेमोरियन है। जो चक्रा पे जो ब्लॉकेज है, जहां लाइट की कमी है, जहां अंडरस्टैंड की कमी है, जहां इंद्रियों को सेंस करने की कमी है, जहां वो प्रॉब्लम से भी बियॉन्ड जाके देख नहीं पा रही है, ओके सोल, फिर वो बियॉन्ड भी प्रॉब्लम को जाके देखने की जो क्षमता है वो लेमोरियन क्रिस्टल बोलती है। और इस क्रिस्टल को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली 90% तो हमको जरूरी नहीं है। सबसे पहले 1-2 साल तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना वो लेने के लिए ही हमारे को टाइम लग जाती है। इसके बाद आप लेने के बाद फिर आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर नया इंफॉर्मेशन ये डाउनलोड करके आपको दे सकती है। ओके, फिर न्यू इंफॉर्मेशन ये आपको डाउनलोड करके दे सकती है। वो तो है ही जैसे आपकी फोन जैसे, सिस्टम जैसा। ओके, सो इसके अंदर जितने भी बार कोड लाइन्स है लेमोरिया के अंदर, मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसके ऊपर जो अपन की ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसकी एक टैग, ओके, जो बार कोड्स रहती हैं, वैसा ही इस लेमोरियन के पीछे हमको कंपलसरी ये बैंड्स रहती हैं। इधर देख रहे हैं ना आप, लंबे लंबे बैंड्स हैं। ओके, ये मोटा, छोटा, पतला, ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस रहती है। वो ही है स्क्रिप्ट। आपकी दोनों उंगली है, यू कैन सी मी ना, आपकी दोनों ये उंगली ये है, ये लेमोरियन के ऊपर इधर आना चाहिए। ओके, सो फिर यू आर कैचिंग लाइक दिस, ये लेमोरियन के ऊपर आपकी दोनों उंगली आ रही है, देन यू आर सिटिंग लाइक दिस एंड यू आर स्टार्टिंग डूइंग योर मेडिटेशन लाइक दिस। ओके, ये दोनों इसके ऊपर आना चाहिए। सो देन यू स्टार्ट रीडिंग योर स्क्रिप्ट। ओके, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो धीरे धीरे आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है। जैसे ब्लाइंड लोगों के सेंसेस रहते हैं ना, वो टच करता है तो उससे उसको पता चलता है कौन सी अक्षर है। वैसा ही आपकी हाइपोथैलेमस, इधर हाइपोथैलेमस अगेन इट वर्क्स। ओके, आपकी हाइपोथैलेमस फिर इसको रीड करना शुरू करती है और इसके अंदर जो भी लैंग्वेज से जिस टाइप की कोड्स लिखी है वो अभी आपको जो भी लैंग्वेज आता है उस पे फिर वो हाइपोथैलेमस कन्वर्ट करके आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है। और जितना आपके पास पावर है कभी कभी ले लेती है, फिर कन्वर्शन में लेट होती है। ये पावर आपको फिर थर्ड आई क्लास मैंने जो बताया था वो थर्ड आई क्लास आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आपकी हाइपोथैलेमस एक्टिव है, ये प्राणा एनर्जी आप ले रही हो, फिर यहां तक हो रही है तो वो कई लोगों को तुरंत कन्वर्ट करती है। कई लोगों को विषय तो समझ में आ रही है मगर वो बाहर बोल नहीं पा रहा या प्रैक्टिस पे लेके आ नहीं पा रहा, फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है रातों रात मैजिक होती है। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन यू। ओके, रातों रात मैजिक हुआ ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। ओके, ये पकड़ा, ये समझ में आ गया, ये चले गए, वैसा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई किसी को अभी कर लिया, फिर 3 महीने के बाद 6 महीने में तब बल्ब जली है, तब बत्ती ऑन हुआ है। ओके, और किसी को ले रहे जब परेशानी आई है तब इनको ये सेंसेस काम करना शुरू हुआ है, तब इन्होंने अपनी हीरोइज्म तब दिखाया है, अपने स्पिरिचुअल पावर की फायदा तब लिया है जब जरूरी नहीं है, चुपचाप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, इस तरह की ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर चलती रहती है। एंड ये जो लेमोरियन सीड क्रिस्टल्स जो है इसके अंदर ये देखिए एक छोटा सा, दिस इज लेमोरियन सीड, एक छोटा सा आप देख रहे हैं ना इधर, है ना, इसके साथ साथ एक और आई है, एक सीड आई है। ओके, एक छोटा सा बेबी क्रिस्टल और इसके साथ है, इसको बोलते हैं लेमोरियन सीड क्रिस्टल। ओके,
सो नॉर्मल लेमोरियन, ये नॉर्मल लेमोरियन है, इसके अंदर कुछ सीड्स नहीं है। ओके, ये लेमोरियन सीड है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। ओके, सो ये लेमोरियन सीड क्रिस्टल कोई भी चक्रा को क्लीन करना और बैलेंस करना, ये दोनों काम कर सकती हैं। सॉरी, आपकी कोई भी ड्रीम वर्क है, आप इसको कंप्लीट करना चाह रहे हो, उस ड्रीम वर्क को कंप्लीट करने के लिए आप जब भी लेमोरियन को साथ लेके सोते हो, उस टाइम पे आपकी माइंड में जितने भी ड्रीम वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन और एनर्जी, और वही प्लेडियन से आपको लेने के लिए सारे इंफॉर्मेशन देती है। ओके, और सेंडिंग मैसेजेस टू ऑल मीन्स आपके अंदर अभी मीन्स कुछ चाहिए आपको, तो आपको एंजल्स को और किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हो, फिर वहां तक ये मैसेज पहुंचा देती है, किसी भी डायमेंशन तक। ओके, और सामने वाला जिस धरती के ऊपर कोई लोग हैं, फिर वहां तक आपको मैसेज पहुंचाना है। ओके, तो उनके तक भी ये काम करती है सेंसेस के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। फिर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो इसकी इंद्रिय काम कर रहे हैं, उसको ठंडा करना है तो ये क्रिस्टल आपको मदद करती है। ओके, कोई भी अपना इंद्री के ऊपर काम करना है तो दिस इज द बेस्ट क्रिस्टल। एंड नेक्स्ट, आपको एंसेस्टर्स से बात करना है, एंजल से बात करना है, उनकी लैंग्वेज को डिकोड करना है, उनसे गाइडलाइंस लेना है, आपकी मेडिटेशन वर्क, हीलिंग वर्क, किसी को भी आप हील कर रही है तो वो हीलिंग वर्क कैसा करना है। किसी इंसान से मुंह से आप सुन रहे हो, सुन तो रहे हो, मगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सोल को उस समझ को बढ़ाना है। और बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जीज आपने खुद होल्ड करके रखे हो और उससे बाहर कैसा आना आपको खुद को पता नहीं चल रहे हैं, वैसी चीजों को आप बाहर रिलीज करने के लिए हैं। ये आपको नेट में भी इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं मैं खुद बोल रही हूँ। ओके, सो यू कैन गेट दिस नॉलेज इन नेट ऑल्सो, जो अंग्रेज इस कदर के यूज करते हैं। आपने जो भी पास्ट है उससे जब आप ब्लॉक्ड है, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अच्छा है, मगर फिर भी आप इस मोमेंट को एंजॉय कर नहीं पा रहे हो पास्ट को लेके, एंड यू वांट टू शिफ्ट योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन। आप जैसे घर शिफ्ट करते हो, जैसे 2-4 दिन में 6 दिन में आप घर शिफ्ट कर लोगे, ओके, वैसा ही एक मूड को, एक सिचुएशन को, और जो अभी आप कैरी कर करके परेशान हो, उससे एक शिफ्टिंग आपको चाहिए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन लेके आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो। आपको ऐसा रूल नहीं है इस दुख में, इस बाधा में ऐसा जीने के लिए। आपको समझ में नहीं आके खुशी कैसे रहना है, तो इसको दुख समझ के इस दुख के साथ साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। इस वक्त आप सोच रहे हो कि वक्त बदल जाएगा तो मैं खुश रहूंगी, नहीं, आप खुश रहोगे तो आपकी वक्त बदल ही गया। तो ये इस इतनी सी बात क्या हमारा सोल को समझ में नहीं आ रहा है, बियॉन्ड द सेंसेस समझ में नहीं आ रही है। वो बियॉन्ड द सेंस उसको समझने के लिए ही ये लेमोरियन है। ये काम हमको प्लेडियंस लेमोरियन के थ्रू करवाते हैं। क्वाइट ट्विस्टिंग लग रही क्या? जो टंग ट्विस्ट होते हैं ना, बेट्टी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर बेट्टी बॉट वाज बिटर, सो बेट्टी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर बट द बिट ऑफ बेटर बटर बेट्टी बॉट वाज आल्सो बिटर, है ना? ये कैसे टंग ट्विस्ट है, वैसा ही ये हम वक्त बदलेगा, हाल बदलेगा, मैं अच्छा रहूंगी, ये सोच के अभी इसको कंट्रोल कर रहे हो। इस बुरा वक्त को आप निकाल रहे हो, मगर आपको अभी भी बुरा वक्त नहीं है, नहीं है। आपकी सोच की वजह ही आप इंतजार कर रहे हो इसी वक्त को, इसी वक्त, अभी, नाउ इटसेल्फ, इस टाइम को आप अच्छा कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट। वो शिफ्टिंग के लिए कैसा सोचना चाहिए, क्या पावर चाहिए, वो आपके सोल के अंदर वो एनर्जी नहीं जा रही है। वो कौन मदद करेगा आपको पता नहीं चल रही है, और वो पावर को कहां लेना है आपको पता नहीं चल रही है। फिर इन टॉपिकों के ऊपर काम करने के लिए ये लेमोरियन है। ऐसा नहीं है राशि बदल गई तो अच्छे दिन आ जाए, ऐसा नहीं है शनि चले गए तो अच्छा दिन आता है। वो शनि इसलिए आया आपको कुछ दिखाना था। अब आप शनि जो दिखा रहे हैं
वो आप देख रहे हो। क्यों? आपने पास्ट में कुछ और सही नहीं थी, तो इसकी वजह फिर आप उसी रेंज की, उसी लेवल की बातें देख रही हो। फिर शनि ऐसा रूल नहीं है, वो गलत ही दिखाते हैं या तो आपके साथ गलत ही करते हैं। फिर शनि जब देता है बहुत ज्यादा दे के जाता है, जो आप जैसे लेते हो ना, मुट्ठी में ले नहीं पाते हो, इतनी हाईएस्ट दे के जाता है जब शनि दे के जाता है, हाईएस्ट बहुत ज्यादा दे के जाता है। आपको उसके लिए बैक को रेडी करना पड़ेगी। अब वो बात आपको फ्यूचर के लिए मालूम नहीं है, खाली दुख को गिन रहे हो। फिर बियॉन्ड द सेंस कुछ देखने के लिए ये है जो डोर में है, उस तरफ की, इस तरफ की, अंधेरे की, लाइट की। ओके, और ये आज हमारे लिए नहीं, लाखों साल के पहले ये प्रिपेयर होके, रेडी होके, हमारे लिए तैयार होके ये रख लिया है इस क्रिस्टल्स को। एंड ये देखा ना, ये जैसे लेमोरियन को यूज कर रहे हैं अपनी थर्ड आई पे, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी थर्ड आई को समझ में आ रही है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये जो समझ है ना, हमारे ग्रहों में केतु, ग्रहों में केतु और चक्रों में थर्ड आई, फिर ये लेता है। ये ही है सिद्धि बुद्धि गणपति की लक्ष्मी। सो हम अभी ज्यादा वास्ट बात नहीं कर सकते। सो ये 2-3 लेमोरियन के बारे में बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज विंडो। इस तरह की जो भी लेमोरियन होता है, इसको हम विंडो बोलते हैं। एक डायमेंशन से लेके दूसरी डायमेंशन पे आपको शिफ्ट करना है, शिफ्ट होना है। ये इधर देख रहे हैं ना आप, ये तीसरा वाला पीस, मिडिल वाला नहीं, इधर मेरे पीछे भी जो है, ओके, सो दिस वन, ओके, ये पीस जो है इसका एक स्लैंटिंग विंडो है। सो ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए ये स्लैंटिंग विंडो वाली पेंसिल काम में आती है। See this one, it just have a slanting window. You can peep into this and see and shift yourself into another dimension. Okay, देखिए, this is called as tantric twin quartz. Okay, ये दो क्रिस्टल्स मिलके आते हैं। आपकी कोई भी लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी घर पे फैमिली मेंबर हो जिससे आप साथ साथ चलना चाहते हो, ओके, उनके लिए आप प्रोग्रामिंग करके उनके अंदर क्या है उसको और बेहतर समझने के लिए, ओके, इवन जिसका नॉन फिजिकल भी है, मीन्स जैसे आप सोचते हो कोई हनुमान जी है, ओके, या कोई महावतार बाबा जी है, आपकी सोलमेट्स, किसी को भी आप सोलमेट समझते हो, या मैं और शिवा एक ही हैं, दोनों साथ साथ कोई काम करना चाहते हो और उस शिवा के सारे तत्व आप समझना चाहते हो, ओके, सो इसको ट्विन बना के एक आप हो, एक सामने वाले हैं, ये दोनों साथ साथ एक ही जगह से शक्ति ले रहे हैं और एक ही बात को, शिवा एक बात को कैसा समझ रहा उतना ही आपके अंदर भी ये समझ आ रही है। कोई भी सामने वालों को समझने के लिए एक को सामने वाला बनाते हैं, एक तो हम बनते हैं, ओके। इवन दुश्मन से भी आपको एक गेम खेलना है, वो कैसा सोच रहे हैं उसकी सोच आपको डाउनलोड करने के लिए भी तांत्रिक ट्विन को यूज करते हैं, इसलिए इसको तांत्रिक बोलते हैं। ये कई तांत्रिक काम करने के लिए इसको यूज करते हैं। मीन्स नॉर्मल, हम नॉर्मल काम में भी यूज कर सकते हैं, कोई तांत्रिक करना भी यूज कर सकते हैं। किसी स्नेक से, है ना, अभी कोई एनिमल वर्ल्ड है, स्नेक का सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, एक स्नेक से आप इसको वो कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक स्नेक है इसके अंदर, एक आप हो इसके अंदर, फिर दोनों जो भी काम समझना है, किसी भी वर्ल्ड का काम समझना है, वो इसके थ्रू समझो। एक यक्ष को, अप्सर को, किन्नर को, किमपुरुष को, शिव की गणों को, किसी भी अवधूतों को, महावतार बाबा जी को, पत्रीसर को, किसी पेड़ पौधों को, किसी केमिकल्स को, किसी से भी आप इसको जोड़ के, आपके घर में आपके हस्बैंड है, उस क्या चाहता है आपको समझना है, उसके सारे इंफॉर्मेशन, उसकी इंद्रियों की जो समझ है वो सारे आपको समझना है, तो आप टेलीपैथी के थ्रू इसको समझना है, तो ये तांत्रिक ट्विन को यूज करते हैं हम। ये एक टेक्निक है सामने वाले को समझने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके हम समझने के लिए, ओके, उसकी कॉन्शियस को हम इन्वोक करने के लिए। ये दो होती हैं, एक थोड़ा बड़ा होती है, एक थोड़ा छोटा होती है, ओके, कभी कभी एक ऊंचा होती है, एक थोड़ा सा नीचा भी होती है, ओके। और इसी के अंदर एक आती है डबल टर्मिनेटर, ओके। ये इंग्लिश फिल्मों की नेम्स जैसे सोचना मत, इसकी नाम ही है, इंटरनेशनल नेम्स है ये। डबल टर्मिनेटर का मतलब आगे एक होता है, पीछे होता है, दोनों तरफ पॉइंट होती है, ये डबल टर्मिनेटर बोलते हैं।
एक है लैंड क्रूजर, एक 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 क्रिस्टल के नाम है लैंड क्रूजर। वो अभी इसका पीपीटी मैंने बनाया नहीं है, बाद में बना के आपको भेजूंगी। सो तांत्रिक ट्विन आपको समझ में आ गया, ओके। विंडो आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स है। एंड दिस इज पॉइंटर फ्रॉम ब्राजील है, इसको बोलता है हम ब्रिज बोलते हैं, ओके। ये लेमोरियन सीड भी बोलते हैं इसको। ये आप साइड में छोटे छोटे क्रिस्टल्स देख रहे हैं ना, इसकी साइड में छोटा क्रिस्टल है, इसकी साइड में इधर छोटा क्रिस्टल है, ओके। ये लेमोरियन है और इसके अंदर सीड है, मीन्स ये एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं और ये बहुत इजीली प्रोग्राम होते हैं। और ये सोल स्टार चक्रा से लेके आपको ये अर्थ स्टार चक्रा तक सारे इंफॉर्मेशन देती हैं। जो एक बड़ा रॉकेट होता है उसकी साइड छोटा रॉकेट्स आगे तक जाके फिर इसके बाद वो छोड़ देती ना इसको एनर्जी आने के लिए। एक बड़ा शिप के अंदर एसओएस के लिए छोटा शिप्स भी रहता है, कभी बड़े शिप को कोई प्रॉब्लम आता है ये छोटा शिप में फिर एस्केप होके बाहर आ जाते हैं। फिर नॉर्मल फ्लाइट में भी जैसे पैराशूट्स होते हैं, ओके, वैसा ये डबल द एनर्जी है, मीन्स ये छोटा ही है मगर कुछ चीजें एम्पलीफाई करने के लिए कुछ और भी, मीन्स मुझे इस क्रिस्टल के अंदर ये भी चाहिए और थोड़ा ये भी एड ऑन होता है तो अच्छा है, ओके। स्टार्टर्स मंगवाते हैं हम, लास्ट में प्लेटर्स मंगवाते हैं हम, ओके। तो उस तरह की ये सीड है। और जो आप एक मेन क्रिस्टल को किसी काम के लिए फोकस के लिए आपने यूज कर रही हो, ये साइड में सीड है, उसको फिर दूसरी बात के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। एक को शिव के लिए प्रोग्राम किया, एक तो शिव गणों के लिए प्रोग्राम किया, एक तो सप्त ऋषियों के लिए प्रोग्राम किया, है ना, एक तो नॉर्मल ऋषि पत्नियों के लिए प्रोग्राम किया। आ रहे समझ में? एक आपके फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड के लिए प्रोग्राम किया इस क्रिस्टल को, साइड में आपके बच्चों के लिए भी लेमोरियन सीड को बच्चों के लिए भी प्रोग्राम किया। और इसके अंदर 2 सीड्स है, 3 सीड्स है, आपके 2 बच्चे हैं, 2 सीड वाला ले लो, फिर एक को एक के लिए, एक को एक के लिए प्रोग्रामिंग करो, ओके। आपको प्रमोशन भी चाहिए और इसके साथ साथ आपके कुछ एग्जाम लिख रही हो, फिर वो एग्जाम के लिए भी आपको मदद चाहिए, तो मेन आपकी क्या टारगेट है, बड़ा पेंसिल को, उसके लिए प्रोग्राम करो। साइड में जो सीड्स है वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर करो, फैमिली के लिए भी करो और फाइनेंस के लिए भी करो, ओके। दैट इज कॉल्ड एज लेमोरियन सीड। और ये मास्टर हीलर होती है। और किसी को भी हम हीलिंग कर रहे हैं तो एक मास्टर हीलर को हम अपने लिए रख लिया, ये साइड में जो सीड्स है वो दूसरों के लिए अपन वो सीड का पावर हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। और एक सीड है, किसी को जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर सीड को उस लिवर के लिए प्रोग्रामिंग कर लो, नॉर्मल क्रिस्टल को आपके चक्रास के लिए प्रोग्रामिंग करो, ओके। ऐसा मल्टीपल, एक तो एक है ही, उसके साथ और एक है, उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्रोग्रामिंग करके आप यूज कर सकते हो। और ये बोथ द डायरेक्शंस, कभी कभी ये सीड्स को डबल डायरेक्शन भी होता है, ये छोटा सा सीड वो डबल भी आप मीन्स ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। ऐसा बहुत सारे यूजेस है यार, ये खुद ही बता देगी इसको कैसे यूज करना है, हम बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बता देगी मुझे ऐसे यूज कर लो। तो जब इससे आप एक बार है ना कांटेक्ट में आ जाओगे, ओके। इसको बोलते हैं इनर मंगोलिया सिंगिंग लेमोरियन बोलते हैं इसको, मंगोलियंस बहुत यूज करते हैं। आपको अभी तक एक जात ये मालूम है, जैसे यूएस में ब्लैक्स रहते हैं, यूएस में ब्लैक्स रहते हैं, ओके, ये मालूम है ना। श्रीलंका में 2 जात रहती हैं, एक तो लोकल लंकन लोग, तो वो लोग बिल्कुल ब्लैक और बहुत करली हेयर, बहुत हेफ्टी, है ना, बिल्कुल वही राक्षस असुर जात की, वो बिना मेकअप का ही वैसे ही लगता है, वो पता चल जाते हैं। एक है बुद्धिस्ट जात का, वो हमारे जैसे ही नॉर्थ इंडियंस है, हम जैसे दुबले पतले, अच्छे कलर, लंबे बाल, है ना, सॉफ्टन, ऐसा ये दोनों जात वहां रहता है श्रीलंका में, एक तो असुर जात और एक तो बुद्धिस्ट, ये दोनों वहां रहता है। वैसा ही सेम चाइना में 2 जात रहता है, एक तो मंगोलियंस और एक तो चाइनीज। चाइनीज सॉफ्ट रहता है, अपना काम से काम रहता है, मंगोलियंस बार बार आके चाइनीज को छेड़ता है। हम कॉलेज में भी पढ़ता था ना चाइना में, ये मंगोलियंस टीज करना, वो करना, बिंदी निकालना, है ना, बुक को फाड़ देना, फिर ये मीन्स इंडियन स्टाइल की कुछ भी हम पहनते हैं, फिर उनके कमेंट करना, दुपट्टा से वो लोग वो मजाक उड़ाना, उस तरह की कई चीजें करते रहते हैं मंगोलियंस, ओके। सो मगर ये मंगोलियंस युद्ध करने में चाइनीज से भी
मंगोलियन की फाइट ज्यादा फेमस है, मगर नाम तो चाइनीज के आ गया। मंगोलियंस इधर पूरा गुंडू मीन्स बाल शेव करके एक पूरा सा लंबा सा वो बाल बनाते हैं ना, वो है मंगोलियंस। ये वो मंगोलियन लेमोरियन है, सिंगिंग लेमोरियन है। ओके, ये गंधर्व, गंधर्व सुना ना, गंधर्व, गंधर्व लोग से कनेक्टेड है ये। और आपको जो भी लाइफ के अंदर एक हारमोनी चाहिए, दिस इज नॉर्मल, इसको इनर मंगोलियन सिंगिंग लेमोरियन क्वार्ट्स बोलते हैं। ओके, आपकी लाइफ में जो भी एक हारमोनी चाहिए, एनर्जी के थ्रू दूसरी वेवलेंथ से आप कनेक्ट होना चाहते हो, और गंधर्व लोक से आपको, हमको जो गिफ्ट्स मिलता है ना, पैसा है, घर है, वो कहां से मिलता है, कौन देता, आप समझ रहे हो? जो भी बच्चा इधर आर्ट है, क्राफ्ट है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, डांस है, ये सारे गंधर्व ये पावर्स देते हैं हमारे अंदर। कौन देता है? गंधर्व देते हैं। और भगवान को भी, जो गॉड है और गॉडेस है, उनको भी एंटरटेन कौन करता है? गंधर्व एंटरटेन करता है। अप्सरसा और गंधर्व एंटरटेन करते हैं। जो भी धरती पे गाना गा रहे हैं, उनके अंदर गंधर्व की एनर्जी रहती है, डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स को जो यूज करते हैं, और सिंगिंग बाउल्स है, और लोगों को संगीत के थ्रू इनको एक हारमोनी पैदा करके और इसको दूसरी दुनिया में शिफ्ट करके बिल्कुल सुला देते ना, गाना सुना के, और चक्रास को बैलेंस पे लेके आते हैं, है ना। अपना मीन्स स्ट्रेस को निकाल देते हैं। कई राग हैं, वो सारे मंगोलियंस फेमस हैं, और उनके अंदर इन गंधर्वों की एनर्जी रहती है। ये वो ही क्रिस्टल है, ये मेरे पास स्टॉक में है। इसके अंदर एक छोटी सी टेम्पल रहती है। टेम्पल मीन्स पेंसिल ऐसा होके, पेंसिल ऐसा होके इधर एक ऐसा लंबी आके अंदर 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 मीन्स कोई लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर अंदर जा रहे जैसा एक द्वार रहती है। दिस इज कॉल्ड एज मंगोलियन लेमोरियन सिंगिंग क्वार्ट्स। इसके अंदर से आपको गाना सुनाई देता है, आपको दिल हल्की करते हैं, और गंधर्व लोक से कनेक्टेड करवाती हैं। जो भी बच्चा आपके घर में आर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, सिंगिंग में, और आपकी लाइफ को आप मजेदार से जीना चाहते हो, ओके, तो ये क्वार्ट्स आपको बहुत हाई वाइब्रेट करके ये आपको यूज होती हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी गैप रह गए, कुछ चीज आप कर रहे हो, फिर आपकी उस आर्ट में किस चीज में गैप रह गया, आपको इस गैप को फिलअप करना चाह रहे हो, अरे यार इस उम्र में क्या करोगे तुम, ये पूछता रहता ना लोग। ऐसा नहीं, इस उम्र में भी आपको कुछ अचीव करना है और एक ब्रिज बनना है। मीन्स अरे अभी रानू मंडल है, शर्नली, वो फेमस हो गए, वो एक गाने से फेमस हो गए। इसको घर मिल गया, खाना मिल गया, सब चीजें मिल गया, खूब पैसे मिल गए, नेम फेम मिल गए। ओके, सो उम्र की बात नहीं है, उसकी बात नहीं, ऐसा कुछ चीज आपके अंदर लाइफ में टैलेंट है, मगर वो बाहर फोकस नहीं है, और आपकी लाइफ में वो गैप हो गए हैं। ओके, सो आपके अंदर उसकी कॉन्शियस है, मगर कुछ कर्मास की वजह आप इसको बाहर लेके आ नहीं पाया। आपके अंदर उसकी कॉन्शियस है, मगर वो सोल वो ही बिंदु के पास वो लाइटन नहीं होके वो इस टैलेंट को बाहर दुनिया को दिखा नहीं पाए। दिखाना है तो क्या करना है वो पता ही नहीं चला, उम्र हो गई। उन चीजों को बाहर लेके आने के लिए ये क्रिस्टल यूज होती है। आए समझ में? ओके, सो विजडम कीपर्स, इसको हम विजडम कीपर्स भी कहते हैं। ओके, सो ये मैथोलॉजिकली लॉस्ट लैंड ऑफ लेमोरियन लेफ्ट बाय द इनहैबिटेंट्स, और विजडम कीपर्स कहते हैं। और हमारा सोल इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये हम कहीं अभी इस स्टोन को हम यूज कर करके फिर हम बॉडी वेकेट कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं होएगा, ये तो वैसी की वैसी है। ये अभी घर वाले थोड़ी दिन के बाद आपका पोता पोती कोई भी सोचते पता नहीं क्या है बोल के बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में चली जाएगी। इसके बाद फिर ये पानी में मिल जाएगी, फिर ये अंदर रह जाएगी, फिर आप दोबारा कहीं भी जन्म लेते हो या आपके सोल जन्म लेते, फिर आएगी आपके पास ये लेमोरियंस फिर आएगा आपके पास।
ऐसा नहीं है आप यूज कर लिया छोड़ दिया, या तो इससे नेक्स्ट डेवलपमेंट वाले आएगा और ये किसको चाहिए वो वो उसके पास जाएगी। अभी ऐसा ये लाखों साल से आपको किसी ना किसी रूप से मिल रही है, उस जन्म में आपको जो भी चाहिए वो यूज करते रहते हैं, फिर इसके बाद इसको फिर वो अपने भूगर्भ में ये रह जाती हैं, पानी में मिल जाती हैं, फिर ये नेक्स्ट अगेन ये अपने पास आती रहती है, फिर उस टाइम पे उस सेंसस जिस सेंसस पे आप हो उसके लिए फिर दोबारा मिल जाती हैं, फिर दोबारा हो जाती है, या नेक्स्ट जनरेशन को फिर मिल जाती हैं जो भी आपकी डीएनए से पैदा हुआ, फिर आप इसको सही करके वहां कुछ लिख के उन लोगों को दे दिया, फिर नेक्स्ट वो लोग यूज करते हैं। सो इस तरह की इसकी पीढ़ी टू पीढ़ी, जन्म टू जन्म इसके साथ हमारा कनेक्शन ऐसे चलती है, आपको एंड तक लेके छोड़ती हैं ये, ऐसा आसान नहीं है कि ये आपको छोड़ दे, है ना। फिर ये क्योंकि आपकी जो इच्छा थी सालों साल से जो एनलाइटमेंट के लिए या ब्लिस्ड लाइफ के लिए, फिर ऐसा नहीं है ना आपने मांगा यूनिवर्स ने नहीं दिया, आपने मांगते ही तो यूनिवर्स तो देती है, और ऐसा नहीं है ढम डम डम कर सकती है, मगर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक गैजेट है, कुछ ना कुछ तो देगी ना, उसके थ्रू थ्रू हम साथ चलते रहे। ओके, सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स है, ये टूल्स है हमारे लिए। हाँ बस मगर क्या है, इजीली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल और मुश्किल में अवेलेबल है, हाँ मगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके, मुझे सडनली कहाँ से आते हैं मालूम नहीं, सडनली एक लॉट आ जाती है, कुछ भी हो जाते हैं, मैं और कभी कभी मुझे ऐसा मिल जाती है इसको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसके पास लॉट आ गया, फिर उससे मैं उठा उठा के लेके आ गया, फिर उसको सही करवा दिया, उसको वॉश कर लिया मैंने, इसको क्लीनिंग प्रोसेस कर लिया, कहीं कर लिया, मैं खुद करती हूँ, किसी को हाथ में भी नहीं देती हूँ। ये महाप्रसाद है जो मिल गए हैं, और बहुत वो है हमने हाथ लगा पाया है ना। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, लेमोरियन को बैठ के मैं धो रही हूँ और वॉश कर रही हूँ। कई ऐसी गिफ्ट्स हैं जो सोना चांदी काम नहीं करती हैं, कोई क्रिस्टल्स ऐसी है, वरना तो लोग पागल नहीं है, इतना स्फटिक शिवलिंग, मरकत शिवलिंग, श्री यंत्रा लाखों सालों के पहले हमारा ऋषि मुनि, चलो इधर तो छोड़ो, इजिप्ट में इजिप्शियंस भी यूज करते हैं सारे क्रिस्टल्स, और कौन सी देश ऐसा नहीं है जो क्रिस्टल को यूज नहीं करती है ना सारे। और दूसरा लेटेस्ट लोग फिर भी मालूम नहीं है, पास्ट जो 5,000 साल से 10,000 साल से 1,00,000 साल से जो पुराने लोग सब इसको यूज करते हैं, यूज कर करके हैं। ओके, so I hope you find something good information of today's class। क्लियर क्वार्ट्स जैसी दिख रही है मगर ये क्लियर क्वार्ट्स नहीं है, इसके ऊपर एक लाइंस रहते हैं,